Hello guys, my name is Mayank. Welcome to Kids Super Learning. I hope you are learning something new, something good every day and you are able to speak English. If you are not, please बने रहिए. दावा करते हैं कि आप बहुत जल्द इंग्लिश बोलने लगेंगे. So without wasting much time, let's get started. जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं. हमने आपको पिछली क्लास में कुछ एक्शंस दिए थे, एक अच्छी सी स्टोरी बनवाई थी. आई होप आप सब लोगों ने वो स्टोरी बोली होगी. आप सब लोगों ने सेंटेंसेस भी बोले होंगे. अगर नहीं बोले तो जल्दी से अभी बोल लेते हैं. फटाफट से लेट्स जूम इन. रोज पढ़ना, डेली. स्टडी डेली या रीड डेली? आई रीड डेली, मैं रोज पढ़ता हूं. आई स्टडी डेली, मैं रोज पढ़ता हूं. तुम रोज पढ़ते हो. यू स्टडी डेली या फिर यू रीड डेली. ये रोज नहीं पढ़ता है. ही डजंट रीड डेली या फिर ये रोज नहीं पढ़ती है. शी डजंट स्टडी डेली. ये लोग रोज क्यों नहीं पढ़ते हैं? वाई डोंट दे रीड डेली और वाई डोंट दे स्टडी डेली? अब रीड और स्टडी में क्या डिफरेंस होता है? रीड होता है कोई अखबार पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, कोई मस्ती मजाक की चीज पढ़ना, या ऐसी कोई जो आपके कोर्स से रिलेटेड ना हो, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड ना हो. और स्टडी बोलते हैं जब किसी का आप अध्ययन करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं. तो उसको बेसिकली एजुकेशन में जो चीजें हैं वो सब स्टडी कहलाती हैं. एजुकेशन के अलावा जो सब चीजें हैं वो रीड कहलाती हैं. ओके. नाक खुजलाना, स्क्रैच द नोज. मैं नाक नहीं खुजलाता हूं. आई डोंट स्क्रैच द नोज. तुम नाक नहीं खुजलाते हो. यू डोंट स्क्रैच द नोज. ये जो है ना, ये नाक खुजलाता है या फिर ये नाक खुजलाती है. शी स्क्रैचेस द नोज या फिर ही स्क्रैचेस द नोज. ये लोग नाक क्यों खुजलाते हैं? वाई डू दे स्क्रैच द नोज? वाई डू दे स्क्रैच द नोज? एक और तरीके से बोल सकते हो, वाई डज ही स्क्रैच द नोज, कि ये नाक क्यों खुजलाता है. ठीक है, मूविंग ऑन. मजे लेना, हैव फन. मैं बहुत मजे लेता हूं. आई हैव फन. तुम मजे लेते हो. यू हैव फन. ये मजे नहीं लेता है. क्या बोलेंगे? ही डजंट हैव फन. वेरी सिंपल. वो मजे नहीं लेती है. शी डजंट हैव फन. ये लोग मजे क्यों नहीं लेते हैं? व्हाई डोंट दे हैव फन? वेरी इजी, राइट? यू मस्ट बी गेटिंग इट. रिदम आ रही होगी, राइट? अगला, दाढ़ी बनाना. मैं शेव करता हूं. आई शेव. सिंपल. तुम शेव करते हो. यू शेव. ये शेव नहीं करता. ही डजंट शेव. ये लोग शेव क्यों नहीं करते हैं यार? व्हाई डोंट दे शेव? वेरी सिंपल. मूविंग ऑन. पेन से लिखना. राइट विथ पेन. मैं पेन से लिखता हूं. आई राइट विथ पेन. तुम पेन से लिखते हो. यू राइट विथ पेन. ये पेन से नहीं लिखता है. ही डजंट राइट विथ पेन. ये लोग पेन से क्यों नहीं लिखते हैं? व्हाई डोंट दे राइट विथ पेन? दूसरों पर हंसना. लाफ एट अदर्स. मैं दूसरों पर नहीं हंसता. आई डोंट लाफ एट अदर्स. तुम दूसरों पर नहीं हंसते. यू डोंट लाफ एट अदर्स. ये दूसरों पर हंसता है. ही लाफ्स एट अदर्स. ये सब लोग दूसरों पर क्यों हंसते हैं? वाई डू दे लाफ एट अदर्स? वाई डू दे लाफ एट अदर्स? अब हम जल्दी से क्लास स्टार्ट कर लेते हैं आज की. आज कुछ नया सीखने वाले हैं, बहुत मजा आएगा. स्टार्ट करते हैं पास्ट की. और पास्ट आते ही जो लोग ग्रामर पढ़ने वाले हैं उनके नीचे, पैरों के नीचे जमीन निकल जाती है. सबको डर लगता है और समझ में ही नहीं आता कहां तो वाज लगा दूं, कहां पे सेकंड फॉर्म लगा दूं, कहां पे क्या करूं. हमें कुछ सीखना ही नहीं है. हमें बिल्कुल रिलैक्स रहना है और जो मैं बता रहा हूं उसको समझते रहना है. एंड ट्रस्ट मी, बहुत जल्दी तो ऐसा आएगा कि ये रूल्स ग्रामर वाले ऐसे समझ में भी आ जाएंगे और रटना भी नहीं पड़ेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. कि जब कोई काम कर लिया, जो कोई काम किया, हमने पहले ही किया कोई काम, वो काम खत्म हो चुका, अब उसकी बात नहीं हो रही है, पर वो कर चुके हैं हम ये काम पहले ही. जब कोई काम पहले ही खत्म हो चुका हो तब हम कैसे बोलेंगे उस चीज को? उससे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे सेंटेंस की बात कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं इस तरह की, मैंने पढ़ाई खत्म कर ली. मैंने पढ़ाई खत्म कर चुका, अब तो मैं कुछ और कर रहा हूं. पापा ने दवाई ले चुके पापा दवाई, खत्म हो गई. पापा ने दवाई ले ली. पापा ने दवाई सुबह ले ली थी. देख रहे हो आप, वो काम खत्म हो चुका, काफी पहले खत्म हो चुका. समय का डिफरेंस होना चाहिए उस चीज के अंदर. तुमने बिल भर दिया था. आपने बिल भर दिया था कि, यानी बिल भरा होगा तो पहले ही भरा होगा ना, क्योंकि डेट तो पुरानी थी, निकल चुकी. वो डॉक्टर के पास गई थी. कब गई थी? कल गई थी, परसों गई थी, 3 दिन पहले, हफ्ते भर पहले गई होगी. यानी वो हो चुका काम कंप्लीट. बच्चे स्कूल चले गए क्या? अब बच्चे स्कूल चले गए क्या है, आप कब पूछोगे? जब बच्चे ऑलरेडी जा चुके, वो जा चुके और सुबह चले गए थे. आप तो दोपहर में आ रहे हो, आप तो शाम में आ रहे हो, 2 घंटे बाद आ रहे हो. यानी वो काम पहले ही खत्म हो चुका, पूरा हो चुका. उसने 12th पास की थी. आप पूछ रहे हो उसने 12th पास की थी कि नहीं की थी? यानी 12th पास तो उसने बहुत पहले की होगी ना कभी. तो यानी कि वो बहुत पुरानी बात चल रही है. तब हम बात करते हैं इस तरह के सेंटेंस जब हम बोलने होते हैं तो हम लोग बनाते कैसे हैं सेंटेंसेस को, ध्यान से समझिएगा. जब कोई काम पहले ही खत्म हो चुका तो हेल्पिंग वर्ब एक आ जाती है. बस एक वर्ब होती है, डू डज वाली चक्कर नहीं, 2 वर्ब नहीं है, सिर्फ एक वर्ब होती है, डिड. कैसे लगाते हैं? जहां पर भी नॉट आता है वहां पे हम डिड लगाते हैं.
जहां पे भी नकारात्मक बात होती है वहां पर हम डिड लगाते हैं। जैसे वहां पे था नकारात्मक बात के साथ में क्या आता था, डू या डज। हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या होगा, डिड आ जाएगा और क्या हो जाएगा, एक्शन की आ जाएगी सेकंड फॉर्म। एक्शन की सेकंड फॉर्म, वर्ब तो आपको पता लग गई डिड है, और एक्शन की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अब सेकंड फॉर्म कैसे लर्न करोगे, टेंशन लेने का ही नहीं है, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो बस आगे बढ़ते हैं, सीधे सीधे प्रैक्टिस करते हैं। देखो मैंने ऊपर लिख रखा है, यहाँ पे देखोगे तो आप, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विल फाइंड इट हियर, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इस सेक्शन में मैं आपको सेकंड फॉर्म लिख करके दे दूंगा। तो ये जो है ये तो है फर्स्ट फॉर्म पहले वाली, ये जो है ये सेकंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म है। आपको यूज कौन सी करनी है इसके अंदर, या तो ये यूज होगी या फिर ये यूज होगी, यानी या तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगी या फिर सेकंड फॉर्म यूज होगी। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, डिड नहीं आएगा तो सेकंड फॉर्म यूज होगी। इट्स वेरी सिंपल। डिड है तो फर्स्ट फॉर्म है, डिड नहीं है तो सेकंड फॉर्म है, ठीक है। हंसना या लाफ, मैं हंसा था, हाँ तब जब उसने जोक सुनाया था तब तो मैं हंसा था, आई लाफ्ड, आई लाफ्ड। तुम भी तो हंसे थे, यू लाफ्ड। कैसे बोलेंगे, यू लाफ, बोलिए मेरे साथ। ऐसी बातचीत करते हो आप, इसको अब हिंदी में नहीं बोलना, इस बातचीत को हमें, इस बातचीत को इंग्लिश में बोलना है। हिंदी को उठा के फेंक दो साइड में। मैं हंसा था, आई लाफ्ड। तुम भी हंसे थे, यू लाफ्ड। ये जो है ना ये नहीं हंसा था, या फिर ये लड़की नहीं हंसी थी बिल्कुल भी। ही डिड नॉट लाफ या शी डिड नॉट लाफ। ये नहीं हंसा था, शी डिड नॉट लाफ, ही डिड नॉट लाफ। ये नहीं हंसी थी, शी डिड नॉट लाफ। डिड क्यों आया, क्योंकि नहीं की बात होगी। जब भी ना आ जाएगा तो डिड अपने आप आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। डिड नॉट ही आएगा साथ में हमेशा, कभी भी डिड अकेला नहीं आने का। आता है, जो ग्रामर में मुझे कमेंट में लिखने वाले उनके लिए बता देता हूँ, आता है। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग यू दैट थिंग राइट नाउ। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन यू स्पीकिंग वॉट एवर आई एम टेलिंग यू। ये लोग क्यों नहीं हंसे थे, वाई डिड दे नॉट लाफ। अब एक और देख लेते हैं, पढ़ना, स्टडी। मैं तो पढ़ा था, पापा आए मुझसे पूछा तू पढ़ा था भाई, हाँ पापा मैं पढ़ा था, यस फादर आई स्टडीड। यहां दिख रहा होगा आपको सेकंड फॉर्म, देखो दोस्तों, स्टडीड, मैं पढ़ा था, आई स्टडीड। तुम भी तो पढ़े थे, यू स्टडीड। ये नहीं पढ़ा था, ही डिड नॉट स्टडी। या फिर ये नहीं पढ़ी थी, शी डिड नॉट स्टडी, या फिर ही डिड नॉट स्टडी। ये लोग क्यों नहीं पढ़े थे, वाई डिड दे नॉट स्टडी। ये लोग क्यों नहीं पढ़े थे, वाई डिड दे नॉट स्टडी। पुरानी बात चल रही है, काम खत्म हो गया है, समझ रहे हो। एक और देख लेते हैं, अब एक और चीज समझ लेते हैं हम। यहाँ पे क्या करना है हमें, डिड नॉट बोलने में मुश्किल हो रही है ना, तो हम क्या करते हैं, जो मुश्किल होती है उस मुश्किल को हटा देते हैं। क्या करना है, इसको ऐसे बोलेंगे। अब भाई बहुत सारे यूट्यूब पे भी मिलेंगे, तुम्हारे टीचर भी मिलेंगे जो तुम्हारे डिडंट 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 करवा रहे होंगे। प्लीज यार डिडंट मत बोलना, नो वन स्पीक्स डिडंट, एवरीवन स्पीक्स डिन। व्हाट विल यू से, डिन। यू विल नेवर से डिडंट। और डिडंट जो बोल रहा है ना वो बेकार ही कर रहा है, क्योंकि वो अपना स्पीकिंग को खराब कर रहा है। प्लीज नेवर से डिडंट, always say din. And if someone's let me speak up one sentence in front of you and you will recognize कि didn't अच्छा लगता है या didn't अच्छा लगता है। I didn't go to market, I didn't go to market, क्या अच्छा लगा। आप अपने आप जज हो, अपने आप समझ लो। आप didn't बोलोगे या आप din बोलोगे। din, din नहीं है, din है। ओके, मूविंग ऑन। फिल्म देखना, वॉच मूवी। मैंने पिक्चर देखी थी, लास्ट हफ्ते में गया था घूमने, तब मैंने पिक्चर देखी थी। आई वॉच्ड मूवी, आई वॉच्ड मूवी, आई वॉच्ड द मूवी। इसने, तुमने भी तो पिक्चर देखी थी वो वाली, राइट, वो वाली पिक्चर तुमने भी देखी थी। यू वॉच्ड द मूवी, तुमने भी देखी थी वो पिक्चर, इसने नहीं देखी थी। ये पागल है, इसको पता ही नहीं उस पिक्चर के बारे में। ही डिडंट वॉच द मूवी, ही डिडंट वॉच द मूवी। डिन आ गया तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ही डिडंट वॉच द मूवी। इन लोगों ने पिक्चर क्यों नहीं देखी, बट वाई डिडंट दे वॉच द मूवी, वाई डिडंट दे वॉच द मूवी। समझ में आ रहा है दोस्तों। एक और बार, अगर समझ में आ रहा है ना, एक लाइक बनता है, एक लाइक कर देना। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट है पार्टी में जाना। भाई हम लोग तो पार्टी में गए थे, हमने तो खूब दावत मारी पार्टी में जाके, हम तो पार्टी में गए थे। कैसे बोलेंगे, पार्टी में गए थे। दोस्तों सेकंड फॉर्म बता रहा हूं मैं आपको, तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, ठीक है। क्या बोलेंगे कि हम पार्टी में गए थे, या मैं पार्टी में गया था, आई वेंट टू द पार्टी। तुम भी तो गए थे, यू वेंट टू द पार्टी। आई और वी तो एक जैसे,
यू वेंट टू द पार्टी, ये पार्टी में नहीं गया था, he didn't go to the party, he didn't go to the party or else she didn't go to the party. ये लोग पार्टी में क्यों नहीं गए थे, क्या कर रहे थे ये लोग, why didn't they go to the party, why didn't they go to the party. मैं पार्टी में गया था, I went to the party, तुम पार्टी में गए थे, you went to the party, ये पार्टी में नहीं गया था, he didn't go to the party. ये लोग पार्टी में क्यों नहीं गए थे, why didn't they go to the party. एक और देख लेते हैं, रीड. अच्छा, रीड की मैंने देखो ध्यान रखना मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, तीनों फॉर्म एक जैसी हैं, यानी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बोलने में है. इनको रेड बोलते हैं, लिखी ब्लू और ग्रीन कलर से पर बोलते रेड है. ठीक है, तो पहले वाले को रीड बोलते हैं जो नॉर्मल हम बोलते ही हैं, और सेकंड और थर्ड फॉर्म में क्या बोलते हैं, उसे रेड बोलते हैं. ठीक है, अखबार पढ़ना, रीड द न्यूज़पेपर. ठीक है भाई, मैंने अखबार पढ़ा था, आज सुबह अखबार मैंने पढ़ा था, हाँ मैंने अखबार पढ़ा था, आई रेड द न्यूज़पेपर. प्लीज डोंट से रीड. और हाँ, मजा तो तब आएगा जब लोग स्क्रीनशॉट लेंगे इसका और उन्हें पता ही नहीं होगा कि रेड बोलना है या रीड बोलना है. ऐसा नहीं होता, इतना पागल कोई नहीं है. बट मेन चीज कहने की यहाँ पे ये है कि अगर आप बोल नहीं रहे हैं और सिर्फ स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, यू विल नेवर लर्न एनीथिंग. ट्रस्ट मी, आपको बोलना चाहिए ताकि आपकी खुद की इंग्लिश इंप्रूव हो. मेरे बोलने से सिर्फ मेरी इंग्लिश इंप्रूव होगी, आप बोलेंगे तो आपकी भी इंग्लिश इंप्रूव होगी, और आपको खुद की इंग्लिश इंप्रूव करनी है, मेरी नहीं. ठीक है, मैंने एक बार पढ़ा था, आई रेड द न्यूज़पेपर. तुमने एक बार पढ़ा था, पढ़ लिया था ना तुमने एक बार, हाँ मैंने एक बार पढ़ लिया था, ऐसे बोलते हो ना. तुमने भी तो एक बार पढ़ा था, यू रेड द न्यूज़पेपर. इसने एक बार नहीं पढ़ा था, ही डिडंट रीड द न्यूज़पेपर, ही डिडंट रीड द न्यूज़पेपर. इन लोगों ने एक बार क्यों नहीं पढ़ा था, व्हाई डिडंट दे रीड द न्यूज़पेपर. इन लोगों ने एक बार क्यों नहीं पढ़ा था, व्हाई डिडंट दे रीड द न्यूज़पेपर. ओके, मूविंग ऑन. नेक्स्ट है साइकिल चलाना. साइकिल चलाना, इसको बोलते हैं राइड द साइकिल. राइड की तीन फॉर्म होती है दोस्तों, राइड, रोड, रिडन. आप देख सकते हो, राइड, रोड, रिडन. रोड माने होता, वो रोड रस्सी वाली रोड नहीं है, वो डंडे वाली रोड नहीं है, वो डंडे वाली रोड में ई नहीं आता, ROD होता है वो. ठीक है, इसको रोड बोलते हैं. साइकिल चलाना, मैंने साइकिल चलाई थी, हाँ मैंने कल साइकिल चलाई थी, आई रोड द साइकिल. मैंने साइकिल चलाई थी, आई रोड द साइकिल. तुमने भी साइकिल चलाई थी, मेरे साथ चला रहे थे तुम भी साइकिल, यू रोड द साइकिल. तुमने भी साइकिल चलाई थी, यू रोड द साइकिल. इसने साइकिल नहीं चलाई थी, ही डिडंट राइड द साइकिल, ही डिडंट राइड द साइकिल. इन लोगों ने साइकिल क्यों नहीं चलाई थी, व्हाई डिडंट दे राइड द साइकिल. इन लोगों ने साइकिल क्यों नहीं चलाई, व्हाई डिडंट दे राइड द साइकिल. ओके, मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वर्ड, खेल खेलना, प्ले द गेम. प्ले की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है दोस्तों, प्लेड. बस ईडी लग जाता है तो आप बोलेंगे ऐसे, प्लेड. मैंने गेम खेला था, हाँ मैं खेल खेला था, मैंने क्या खेला था, आई प्लेड द गेम. अब ये खेल कोई सा भी हो सकता है, लूडो का भी हो सकता है, क्रिकेट का भी हो सकता है, कैरम बोर्ड का भी हो सकता है, या कोई और खेल भी हो सकता है. हो सकता है आप छुपन छुपाई, आइस पाइस, धप्पा वप्पा खेलते हो तो वो भी हो सकता है. तुमने खेल खेला था, यू प्लेड दैट गेम. तुमने वो खेल खेला था, यू प्लेड दैट गेम. दैट मतलब वो वाला खेल. तुमने, मैंने वो खेल खेला था, मैं बता रहा हूं, आई प्लेड दैट गेम. तुमने वो खेल खेला था, यू प्लेड दैट गेम. इसने वो खेल नहीं खेला था, इसे नहीं पता कुछ भी. शी डिडंट प्ले दैट गेम. इसने नहीं खेला था, शी डिडंट प्ले दैट गेम. वो लोगों ने गेम क्यों नहीं खेला था वो वाला, व्हाई डिडंट दे प्ले दैट गेम, व्हाई डिडंट दे प्ले दैट गेम, व्हाई डिडंट दे प्ले दैट गेम. ओके, मूविंग ऑन. नाउ क्विज टाइम. बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आएगा. अच्छे अच्छे वर्ड ढूंढ के लाया हूं, आपको बोलने हैं, प्रैक्टिस करने की, जो काम पहले ही कंप्लीट हो चुका उसके. और नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे हम स्टोरी अगेन से, जिससे हमारे सारे कंसेप्ट पक्के से हो जाए. ठीक है, ओके. स्पीक, आपको अपनी आवाज सुनाई देनी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ओके. नाउ मूविंग ऑन. राशन खरीदना, जो हम सब लोग खरीदते हैं अपने घर का. तो मान लीजिए पिताजी ने खरीदा या हमने खरीदा अपने घर का राशन, तो मैंने खरीदा था, हाँ मैंने खरीदा था घर का राशन, इस दुकान से खरीदा था मैंने, या फिर मैं खरीद लिया था, पहले खरीद लिया था. कैसे बोलेंगे, आई, कौन सी फॉर्म आएगी, मैंने पहले खरीद लिया था, तो हो चुका वो काम, मैंने राशन मैं खरीद लिया. आई राशन. तुमने भी खरीदा, यू राशन. इसने नहीं खरीदा, ही डिडंट राशन. इन लोगों ने राशन क्यों नहीं खरीदा, व्हाई डिडंट दे राशन. वेरी इजी. मूविंग ऑन.
मोमबत्ती बुझाना, देखो हवा फूंक मारने को ब्लो बोलते हैं, ब्लो एयर, हवा से फूंक मारने को। तो मोमबत्ती बुझाने को बोलते हैं ब्लो द कैंडल। ओके, ब्लो द कैंडल। कुछ लोग इसमें आगे ऑफ भी लगा देते हैं, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। कि भाई मैंने मोमबत्ती बुझा दी थी, आई, क्या बोलेंगे दोस्तों, मैंने बुझा दी थी, आई द कैंडल। तुमने मोमबत्ती बुझा दी थी, यू द कैंडल। इसने मोमबत्ती नहीं बुझाई, ही डिडंट, क्या आएगा, द कैंडल। इन लोगों ने मोमबत्ती क्यों नहीं बुझाई, वाई डिडंट दे। ओके, नेक्स्ट चिढ़ना, गेट इरिटेटेड। कुछ लोग बहुत चिढ़ जाते हैं, अरे मैं चिढ़ा ही नहीं था, मैं नहीं चिढ़ा था। कैसे बोलोगे, मैं चिढ़ा ही नहीं था, मैं नहीं चिढ़ा था। आई डिडंट, और फर्स्ट फॉर्म तो है ही लिखी हुई सामने, तुम नहीं चिढ़े थे, यू डिडंट, ये चिढ़ गया था, ये बैठा रहा पीछे, चिढ़ गया था। ही, क्या आएगा, इरिटेटेड, ही इरिटेटेड। ये लोग क्यों चिढ़ रहे हैं, या ये लोग क्यों चिढ़ गए थे, वाई डिड दे इरिटेटेड, या फिर वाई दे इरिटेटेड। इज वेरी सिंपल। ओके, सीटी बजाना, विसल करना, मैंने सीटी नहीं बजाई, आई डिडंट, तुमने सीटी नहीं बजाई थी, यू डिडंट, इसने सीटी बजाई थी, ही, इन लोगों ने सीटी क्यों बजाई थी, वाई डिड दे, या फिर वाई दे। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट थिंग, बैंड मारना, डींगे हाँकना, लंबी लंबी फेंकना, उसे बोलते हैं ब्रैग, BREG, ब्रैग, ब्रैग, ब्रैग्ड, ब्रैग्ड, या फिर बोस्ट, बोस्ट, बोस्टेड, बोस्ट, बोस्टेड। मेरे हिसाब से तो आप ब्रैग बोलना, नया वर्ड है, बहुत अच्छा है, वो ब्रैग बोलना, बोस्ट मत बोलना, बोस्ट बहुत कॉमन है। मैं बैंड नहीं मारता, मैंने डींगे नहीं मारी थी, मैंने नहीं मारी थी, अरे मैं बैंड नहीं मारता, ये तो मेरी हैबिट हो गई, कैसे बनाऊंगा। और मैंने बैंड नहीं मारी थी यार, मैंने मारी नहीं थी उस टाइम बैंड, मैं सही बात बोली थी, कैसे बोलोगे आप, आई डिडंट, तुमने बैंड नहीं मारी थी, यू डिडंट, इसने बैंड मारी थी, ही, इन लोगों ने बैंड क्यों मारी थी, वाई दे, या फिर वाई डिड दे, डिड आएगा तो ठीक है फर्स्ट फॉर्म। ओके, दैट्स ऑल गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।